इस इंटरव्यू करने का मतलब है वो यही है कि दीज पर्टिकुलर 8 अटेम्प्ट्स व्हिच दिस फेलो हैव गिवन अप, वो अपनी जर्नी बताएगा। तो घर पे तो इतना वो नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मैंने स्टडी नहीं छोड़ी थी। तो क्या यही था रीजन कि मतलब इतना टाइम लग गया? मेन रीजन यही था लेग होने का कि तो बॉस ये है लॉजिक कि फर्स्ट ईयर से क्यों पढ़ना है। अब इस ट्रैप से निकले कैसे? और एलन की मैंने ऑनलाइन CBOTs दिए, ऑनलाइन वो क्यों बैंक वगैरह वो भी दिया और ऑफलाइन वाले भी दिए। ऑफलाइन भी दिए। जी सर, आपने हमेशा मेरे को गाइडेंस किया। अब ये वाला अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने आपसे गाइडेंस लिया। आपने बोला कि Hello dear friends, this side Dr. Sonu Pawar and with me today is Dr. Vijayan Chaudhary, and this is a special interview. And in what sort it is special? This particular individual, which was like my old student, passed in which attempt? 8th attempt sir. 8th attempt. Okay. और ऐसा बोलने में मुझे लगता है मतलब ऐसी कोई फीलिंग आनी नहीं चाहिए कि हाँ भाई 8 अटेम्प्ट लग गए, वो लग गए। लेकिन इस इंटरव्यू का बेसिक लॉजिक ये है कि इस पर्टिकुलर जर्नी में यहाँ तक भी मतलब जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। तो बेसिक चीज जो यहाँ से लेके जानी है, जो इस इंटरव्यू करने का मतलब है वो यही है कि दीज पर्टिकुलर 8 अटेम्प्ट्स व्हिच दिस फेलो हैव गिवन अप, वो अपनी जर्नी बताएगा, कैसे कैसे किया, क्या हुआ, कैसे मोटिवेशन डाउन हुई, और शायद ये रे ऑफ होप कितने सारे लोगों के लिए बनेगी। यही मेरा रीजन है इनका इंटरव्यू करने का। ठीक है, तो बताएं अपने बारे में थोड़ा, और मतलब जो है कहाँ से आपने पास आउट किया और शुरू में कैसे कैसे मार्क्स आए और किस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। सर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2020 से, 20 जनवरी से स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद में यहाँ दिल्ली आया था गौतम नगर में। उसके बाद में कोविड लग गया था। कोविड की वजह से घर जाना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसका चल रहा था। तो घर पे तो इतना वो नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मैंने स्टडी नहीं छोड़ी थी। वो मेरा स्टार्टिंग था, उससे पहले कुछ भी नहीं था। मतलब स्टार्टिंग मतलब जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि लाइक व्हाट अबाउट योर 5 years ऑफ MBBS, वहां पे पढ़ाई में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये मान लो सर, जीरो था। तो क्या यही था रीजन कि मतलब इतना टाइम लग गया? मेन रीजन यही था लेग होने का कि ये जो मेन टाइम लगा है कि वहां पे कुछ नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब ये प्लेनली एक्सेप्ट करना कि ये चीज कि मैं 5 साल नहीं पढ़ा था, तो ये बहुत बड़ा रीजन था कि इतना टाइम लगा। तो लैकुना तो कहीं ना कहीं होता है। और बताएं। जी सर, उसके बाद में फिर अगस्त वाला एग्जाम आया, वो बहुत ही टफ था। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था। तो उसमें फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो उसमें ये था कि ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया था मैं, समथिंग 126 ऐसे समथिंग वो स्कोर किया। फिर उसके बाद में 3 months का टाइम मिला था दिसंबर के लिए, तो उसमें भी इतना खास कुछ नहीं रहा था। अच्छा, फिर मेरे को लगा नहीं, तो ये जो जितने आप दे रहे थे अटेम्प्ट्स, इसमें मतलब कहीं लगा था कि मतलब कमी कहाँ रह रही है? मतलब ऐसा कुछ फीलिंग आ रही थी या बेस नहीं था? बेस नहीं था सर, मेन ये था कि बेस नहीं था, नॉलेज नहीं थी वो। तो बॉस ये है लॉजिक कि फर्स्ट ईयर से क्यों पढ़ना है। जी सर, फर्स्ट ईयर से आप जब बाहर गए हैं, व्हेन यू हैव गॉन आउटसाइड, व्हाई यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? क्योंकि वो सीमेंटिंग है ना, सीमेंटिंग वो फर्स्ट और सेकंड ईयर से ही बनती है, और अगर वो स्ट्रांग है तो आगे के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स तो तुम्हारे अच्छे होंगे ही। ओके, तो ये रीजन साफ साफ क्लियरली आ रहा है यहाँ पे। और बताएं। उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अलग। एग्जैक्टली। तो मैंने जगह भी चेंज। बीच में कोचिंग करते रहते थे? सर कोचिंग मैंने 2 ही बार की थी वो स्टार्टिंग में। फिर मेरे को लगा मैं सेल्फ कर लूंगा, लेकिन फिर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, तो उसमें मेरे को लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, सेल्फ। फिर मैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को शायद और नॉलेज चाहिए। कोचिंग जो की हुई थी उसके अलावा मेरे को और पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने और वापस फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद में मैंने फिर 21 में मैंने एग्जाम दिया, तो उसके अंदर मेरे समथिंग 139 मार्क्स आए थे। 139? जी सर। उसके बाद में फिर मेरी जर्नी, मैंने ठीक है अब अपन खुद कर लेंगे, तो मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरी जर्नी में 148 मार्क्स आए उसके बाद, और फिर उसमें फंस गए तुम? फिर उस लाइन में फंस गए सर। 140 to 150 की लाइन में मैं 4 बार फंसा हूँ। आप भी जानते हैं कि ये बहुत सारों के साथ प्रॉब्लम है कि वो बेचारे इस पर्टिकुलर लाइन में अटक जाते हैं। बिल्कुल सर, मेरा कंटिन्यू 148, 148, 147, 148, फिर इस टाइम जाके निकला हूँ। तो मतलब अब इस ट्रैप से निकले कैसे? मतलब इस अटेम्प्ट में जो भी मार्क्स आए वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा किया? सर क्या किया वो बता। हमेशा मैं पहले करता था ना, सेम चीज करता था, रिवाइज क्वेश्चंस पे इतना फोकस नहीं करता था, लेकिन PYQ पे इतना फोकस नहीं करता था। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि GTs देते थे क्या हमेशा? जी सर बिल्कुल, मैंने इस बार। तो हमेशा पास होते थे?
जीटी में हमेशा सर मोर देन समथिंग 200 नंबर्स भी आते तो थे यार हमेशा ये जीटी चीज थोड़ी सी वो है कि मतलब जीटीज में ये पास होते थे और मतलब मेन एग्जाम में जो है कभी कभी 148 के अराउंड रह जाते थे, इसी लाइन में सर तो ऐसा होना नहीं चाहिए जनरली। और देख, अगर तुझे याद हो, लाइक आई मेट यू इन जी सर लाइक जयपुर, 21 और जब तुमने मुझे साइकिल बताई थी कि मतलब ऐसा होता है सर कि इस तरह से, लाइक आई हैव एडवाइज्ड यू कि कुछ अलग कर, जी सर है ना? आपने हमेशा मेरे को गाइडेंस किया इस अब ये वाला अटेम्प्ट था इससे हाँ, पहले मैंने आपसे गाइडेंस लिया आपने बोला कि राइट, जो भी है तू चेंज करते कुछ रह चेंज कर चीजें, बिल्कुल पूरा हाँ, चेंज कर दे कि तू जहाँ पे है ना उस जगह को चेंज कर जगह को ही बदल दे, जगह को बदल दे जो भी सोर्स तू ऑनलाइन जैसे फोन नंबर वगैरह कुछ भी दे रहा राइट है उसको राइट रिपीट मत कर राइट। दूसरे अपने चेंज तो करके दे चेंज का फर्क पड़ा ना? सर बिल्कुल उसका रिजल्ट भी सामने है सर आपने बोला मैं सब कुछ चेंज करके उस पे फिर मैंने यहाँ पे दिल्ली आया सर मैं ओके, वहां से जयपुर से इस बार दिल्ली आया ओके, और इसके अलावा मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हम्म, और एलन की मैंने ऑनलाइन सीबीओटीज, सीबीओटीज दिए ऑनलाइन वो क्यू बैंक वगैरह क्यू वो भी बैंक ले भी दिया और बिल्कुल ऑफलाइन वाले भी दिए, ऑफलाइन भी दिए और ऑफलाइन ऑफलाइन सीबीओटीज का थोड़ा बता कि मतलब उनका फर्क पड़ा सर डेफिनेटली। ऑफलाइन सीबीओटी का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है एक रियल फील आती है एग्जाम में कि अपन जैसे कि एग्जाम में बैठे अपने को ऐसा फील होता है कि जो वहाँ पे एंजाइटी होती है ना वो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी बिल्कुल डाउन हो जाती है मैंने फर्स्ट टाइम दिया था यहाँ पे तो गाइज सी दिस इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, दैट इफ यू गिव दीज ऑफलाइन सीबीओटीज, मतलब वो जो एंजाइटी जो आधा खेल खराब कर देती है कि वो जो 160 वाला बच्चा 170 वाला बच्चा वो 150 की लाइन से ऊपर रह जाता है, वो ये रीजन बहुत बड़ा है। तो हमेशा मतलब ये तो जरूर करो, और कभी भी मतलब अपने जीटीज और उनसे घबराओ मत, उनको दो मार्क्स, अगर कम भी आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर काम करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज सर मेरे क्या फर्स्ट पेपर में है ना मेरा ठीक अच्छा हुआ था ओके, और इस इस बार बार सेकंड ओके, पेपर देख के मेरे को थोड़ा है ना डर एंजाइटी सी लगा, आने लगी ओके, और उसके बीच में सर नींद आने लग गई थी तो मतलब उस टाइम स्लीप में पैटर्न, बिल्कुल सर फिर उस टाइम मैंने क्या किया कि अपने आप को 5 मिनट के लिए ब्रेक दे दिया कि ओके, कोई ना 5 मिनट तक हाँ और हाँ, अपने आप को थोड़ा शांत किया और ओके, वापस रिस्टार्ट किया ओके, और उससे बहुत मेरे को हेल्पफुल मिला वो चीज राइट राइट, मतलब ये एक कहना चाहते हो कि अपना स्लीप पैटर्न एग्जाम के अराउंड बदलने की बदल सोचो, सोचो उससे क्योंकि पहले उसके एक हिसाब मंथ से, पहले ही बिल्कुल सर हाँ, क्योंकि वो एक दो दिन पहले तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो नहीं, एक महीने पहले से प्रैक्टिस बिल्कुल करनी बिल्कुल पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी चीजें वही रह जाती हैं। और जो अपन मॉक टेस्ट देते हैं सीबीओटी तो एग्जैक्ट वही टाइम पे होता जी था अपना जी जो जी ऑफलाइन देते तो जी सेम जी, फीलिंग आती थी राइट। उसमें तो कुछ तो वो ये ऑफलाइन का एक और इम्पोर्टेंस हो गया कि वो जी सर टाइमिंग जो है वो टाइमिंग वो मैटर कर बिल्कुल गया, सर क्योंकि ऑनलाइन में तो आप कभी भी दे रहे हो, बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी एक प्रॉब्लम है। तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस बॉस, इसीलिए लाइक ऑफलाइन सीबीओटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंजाइटी जो आपको 150 से ऊपर लेके चली जाती है, ऊपर मींस इन दैट लाइन ऑफ 140s, तो वो आपकी इन चीजों से हटेगी। सो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और ऑफ दिस उसके ऑफलाइन बाद टेस्ट। में ऑफलाइन सीबीओटी के बाद में जैसे उसका एक्सप्लेनेशन भी आता था वो हाँ, पूरा देख उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता है अपन को कि कॉन्फिडेंस ओके बूस्ट होता है ओके ओके ये मेन ओके चीज था ओके। ऑफलाइन का भी सर अच्छा, मतलब अगर क्रक्स ऑफ द थिंग्स बताएं कि मतलब भाई एक पर्टिकुलर चीज जो बेचारे हार गए, थक गए, मतलब जो तीसरे चौथे अटेम्प्ट वाले ही हैं कि अभी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं कि मतलब जिंदगी खत्म हो गई, उनके लिए क्या? उनके लिए सर ये कि हिम्मत नहीं हारने का भी अपने आप को मोटिवेट करते रहो जिससे मोटिवेशन मिलता है ना उनसे आप आराम से घर वाले से टीचर से किसी से बात करो मैं हमेशा रिजल्ट आता था सर से बात करता था हमेशा सर मेरे को अच्छी गाइडेंस देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ चलता रहता था और तो जो बेस्ट यही है कि हिम्मत तो टूटती है, देखो हिम्मत तो टूटती है लेकिन अपने वाले सपोर्टिव होने चाहिए राइट, जो सपोर्ट अपन को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो उससे बातें करो अच्छे से उनसे गाइडेंस लो अच्छे गाइडेंस देते हैं ये और एक मेन बात तो तुम मानोगे कि हर अटेम्प्ट के बाद डर बढ़ता चला जाता है। सर वो तो बढ़ता जा रहा था लेकिन मेरे के अराउंड जो थे ना फ्रेंड्स वगैरह आप लोग भी थे फैमिली भी थोड़ी सपोर्टिव थी ओके, तो उन्होंने मतलब इतना वो लोड आने नहीं दिया बिल्कुल। तो इस बार बस एक क्रॉस ऑफ द थिंग्स ये भी बता कि लाइक लास्ट में तूने ऐसा थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा किया जो मतलब एक की पॉइंट बताना चाहे कि हाँ भाई चीजें क्रॉस हो गई। मैं एक ही बोलूंगा सर कि PYQ और उसका एक्सप्लेनेशन वो करना बहुत जरूरी है PYQ के साथ में उसका कम से कम 2 टाइम्स तो रिवीजन करना ही करना है PYQs पे फोकस उसका करना है बहुत बिल्कुल मेजरली। सर इवन PGPYQ और नीट PG भी और INICT इस हो बार सके तुमने INICT भी किया था? मैंने तीनों किया था सर 2 टाइम्स उसका रिवीजन भी किया था विद एक्सप्लेनेशन। देखो बहुत सिंपल है, स्ट्रेटजी सेम रखोगे हर बार तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अगर तुम्हारा कहीं लैकुना है, कुछ चीजें प्रॉब्लम में है, तो तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी ही पड़ेगी। यू हैव टू गिव सम GTs, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, along with that you have to give offline CBOTs also. So these all things is the crux of the things which I am getting from Dr. Viju, and he is like my favorite student as such and always in contact also. तो इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि छोड़ना नहीं है, डोंट लीव अप द थिंग्स, और हमेशा जिंदगी में मतलब कोशिश करना है कि
अच्छी चीजें हो, ठीक है? थैंक जो यू सर, वेरी बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर लाइफ। थैंक यू सर। ओके, चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।